हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर लगाने लगे हैं झाड़ू, जो कि दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर झाड़ू लग जाता है। और आज शाम को हुई है थोड़ी सी बारिश, जो कि यहाँ की जो मिट्टी है पूरी तरह से दब गई है, तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। तो मैंने कहा चलो आज लगा देते हैं झाड़ू अच्छे से, तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे तो बुआ की बार लगाती रहती हैं झाड़ू, क्योंकि हम लग जाते हैं घर के कामों में, तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू नहीं लगा पाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो लगा देते हैं, तो अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। और धूल एकदम से बैठ गई है, बारिश हुई है तो इसी वजह से बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे है ना कि अगर थोड़ी देर से लगाते तो है ना कि ये जो जम गई है मिट्टी वो फिर से सूख जाती, तो फिर से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है झाड़ू लगाने से। तो इतने टाइम बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है, तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं। और सुबह सुबह यही सारे काम लगे रहते हैं, झाड़ू पोछे के, साफ़ सफाई के, थोड़े बहुत जो भी होते हैं। और यहाँ पर भैंस भी चारा खा रही हैं, तो सुबह के टाइम भी भैंस यहीं पर आ जाती है और शाम के टाइम भी चारा खाने के लिए। तो वैसे तो पूरा दिन यहीं पर रहती हैं, लेकिन चारा खाने के लिए ज़्यादातर यहीं पर चारा खिलाया जाता है। और शाम के टाइम में घर पर जाती हैं जब अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर बस झाड़ू लग चुकी है, बस थोड़े से ही बाकी रह गई है, यहाँ पर भी लगा देते हैं। और जो भी है ना कि बगिया में वैसे तो पूरे में लग जाए झाड़ू तो और भी अच्छा लगे, लेकिन पूरे में अभी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। बस थोड़ी सी ही जगह में यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाती है। और किसी दिन मैंने बोला था आरोही के पापा से कि है ना कि पूरी बगिया को अच्छे से साफ़ सफाई कर दो, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा। तो ये बारिश के दिन चले जाए उसके बाद में ही साफ़ सफाई यहाँ पूरी बगिया की करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और थोड़े में ही साफ़ सफाई हो पाती है। और उधर मैंने बगिया में झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर भी बोरी पड़ी हुई है, जहाँ पर है ना कि छप्पर से जो पानी आता है, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है उलाती। तो वहाँ पर अगर ये बोरी ना डालो तो बहुत ज़्यादा मिट्टी कट जाती है। तो अभी बुआ ने जल्दी से ही गोबर लगाया है, तो गोबर भी अच्छे से नहीं सूख पाया था, तो इसी वजह से बुआ ने यहाँ पर बोरी बिछा दी है। तो जो भी मिट्टी हमारी लगी है वो कटेगी नहीं, तो बोरी अभी बिछी रखेंगे, क्योंकि बादल भी छाए हुए हैं। जब हम खाना बनाएंगे तब हटा देंगे। तो यहाँ पर कर दी है चूल्हे की पुताई, और दोनों चूल्हों की पुताई कर दी है, क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़े से चूल्हे भी हमारे भीग गए हैं। और वैसे पॉलीथीन तो ऊपर से डाल दी थी बुआ ने, फिर भी थोड़ा बहुत पानी अंदर को चला गया है, तो थोड़े बहुत चूल्हे भीग गए थे। तो यहाँ पर कर दी है पुताई, थोड़े में ही की है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। बारिश शुरू हो गई है तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कितने टाइम बारिश होने लगे। तो थोड़े में ही बस पुताई करके और खाना बनने के लिए रख दिया है। तो आज हम बनाएंगे फरे, सल्ला की छिया के फरे बनाएंगे। तो कल मैंने सब्जी बनाई थी और आज बनाएंगे फरे। तो आरोही का बहुत ज़्यादा मन था और हम लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फरे। और एक हमारी दीदी जी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि फरे जब भी अब की बार बनाना तो फुल वीडियो आप शेयर करना। तो वही मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले सल्ला की छिया को उबलने के लिए रख दिया था, पानी डालकर। जितना हमको ज़रूरत था पानी उतना डालकर रख दिया था। अगर कम भी लगे आपको तो आप दोबारा से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से भी पानी पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार में ही पानी डाल दिया था और उबलने के लिए रख दी थी छिया। उसके बाद में हल्दी मिर्चा पीस कर डाल दिया था, जो भी मसाले आप सभी पसंद करते हैं। तो मैंने तो बस थोड़े से ही मसाले इसमें डाले हैं, लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च, धनिया, यही सारे मसाले डाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। तो उबल गई थी अच्छे से छिया हमारी, उबल गई थी। उबाल 1 या 2 आ जाएँ उसके बाद में फरे डालने शुरू कर दो। तो तुरंत से ही हम लोगों ने फरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। और इधर हमारी देवरानी जी, ननद जी और मैं, और साथ में आरोही भी आ गई हैं फरे डलवाने के लिए। तो वही सभी लोग लगे हुए हैं। और मौसम आज बहुत अच्छा है, सुबह से बिल्कुल धूप नहीं निकली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आज खाना बनाते हुए। जब धूप नहीं निकलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर खाना बनाते हुए, और जब धूप निकल आती है तो गर्मी भी लगती है और ऊपर से धूप भी लगती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खाना बनाने में। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, बारिश भी होने ही वाली है। तो मैंने कहा चलो फरे बन जाएंगे और थोड़ी सी हम सब्जी भी बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। तो थोड़ा सा आटा भी बचाना है इसी में से, तो रोटियां भी सेकेंगे, क्योंकि आरोही के पापा को फरे ज़्यादा पसंद नहीं है और पापा को भी नहीं पसंद है, जो कि हमारे ससुर जी। और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा फरे पसंद है, तो हम लोग फरे ही खाएँगे और उन लोगों के लिए रोटियाँ सेकेंगे और कुछ सब्जी बना देंगे।
तो बस यहाँ पर फरे बना लेते हैं और बाकी का खाना हम बनाएंगे गैस पर। यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि हवा भी चल रही है तो ऊपर से ही सारा धुआं आता है और बादल भी छाए हुए हैं, तो पता भी नहीं है कि कितने टाइम बारिश होने लगेगी। तो फिर उसके बाद में बारिश भी होने लगी थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर फिर फरे ही सिर्फ बनाए थे और खाना हमने बनाया था गैस पर। तो इधर सारे फरे हम लोगों ने बना लिए हैं और हमारे फरे पक भी गए हैं, तो इनको परोस लेते हैं तसले में। उसके बाद में लगा देते हैं लहसुन से छौंका। तो लहसुन भी हमने छील कर रख लिया है और थोड़े से चपक भी गए थे नीचे साइड में फरे, क्योंकि ये चपक ही जाते हैं, चाहे कितना भी इनको चलाओ फिर भी थोड़े बहुत चपक जाते हैं। तो बहुत ही कम ही चपके थे, 2 फरे ही हमारे चपके थे, तो उनको भी निकाल लेते हैं और बस छौंका लगा देते हैं। कढ़ाई को अच्छे से धुलकर उसके बाद में ही छौंका लगाएंगे, क्योंकि जब चपक जाते हैं फरे फिर थोड़ा बहुत है ना कि कढ़ाई में लगा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद में ही छौंका लगाओ। तो लहसुन को भी मैंने छील कर रख लिया है, तो बस अब छौंका ही लगाना है और फरे बन जाए उसके बाद में हम बनाएंगे खाना। और यहाँ पर जब तक मैंने फरे बनाए थे तब तक बहुत तेज़ बादल भी आ गए थे, तो बस यहाँ से अभी चलना है क्योंकि बादल भी आ गए हैं, चारों तरफ से बादल आ गए हैं। सुबह से ही ऐसा मौसम हो गया था कि बारिश होने वाली है और बारिश हुई भी थी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को भी धुल लिया है और चढ़ा दिया है कढ़ाई को, और लहसुन डाल देते हैं। तो अच्छे से लहसुन भुन जाए उसके बाद में 2 मिर्च भी डालेंगे, लाल मिर्च, क्योंकि इसमें जो है ना कि हमने कम ही मिर्च डाली है। वैसे जितनी मिर्च डालो उतना ही अच्छे लगते हैं, चटपटे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि आरोही भी खा ले, आरोही को ज़्यादा ही कुछ पसंद है तो आरोही भी खा ले। और 2 मिर्च डाल दी है काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, और भुन जाए उसके बाद में लगा देते हैं फरों में छौंका। और बहुत ही टेस्टी बने थे। और वैसे ये वाली जो छियाँ हैं ये मैंने मंगाई थी देसी वाली, क्योंकि जो फार्मी वाली होती हैं लंबी लंबी जो छियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैंने कहा था कि थोड़ी सी छोटी वाली छियाँ लाना जो कि देसी वाली, तो वही देसी वाली ये छियाँ थी जो कि सलना की छियाँ, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, खाने में बहुत ही अच्छे लगे थे। तो इधर हमारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं और आप सभी भी आइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी फरे बने थे। और इधर बादल भी आ गए हैं, आप सभी को दिखाते हैं कितने तेज़ बादल आ गए हैं, बारिश होने ही वाली है। क्योंकि जो भूरे बादल होते हैं वो बहुत तेज़ बरसते हैं और जो काले वाले होते हैं वो नहीं इतनी तेज़ बरसते हैं। तो काले वाले बादल नहीं है, भूरे वाले बादल है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी अम्मा की छत भी बन रही है जो कि छप्पर बन रहा है, तो उस पर भैया ने पन्नी डाली है। और जो भी है ना कि सभी लोग, बारिश शुरू हो गई है तो सभी लोग छप्पर पर पन्नी अन्नी डालने लगे हैं, क्योंकि छप्पर भी ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी से ही, 1 साल ही चलते हैं उसके बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी पन्नी डाली जाएगी। जो छप्पर ये बाहर साइड में पड़े हैं पीछे वाले घर में, ये पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, पानी निकलने लगता है, नीचे आ जाता है, टपकने लगता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बारिश में। तो आज जब बारिश हुई थी तब पता चला कि कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। तो सारे छप्पर ये बनाने हैं, तो सभी लोग नए नए छप्पर अब बनाने में लग गए हैं। और इधर हमारा खाना भी बन गया है, यहीं पर गैस पर ही बना लिया था। और इतने टाइम बारिश भी होने लगी थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारे घर में अंधेरा लगने लगता है जब बारिश होने लगती है या बादल छाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है। तो इधर हम धुलने लगे हैं बर्तन, तो सारे बर्तन धुल लेते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ जो है ना कि सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, धुल नहीं पाते हैं, कोई भी नहीं धुलता है, ना ही हम धुल पाते हैं। तो सुबह से ही सारे बर्तन ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही सारे बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धुल लेते हैं। और कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत ये भी हो जाती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ काम में मन भी नहीं लगता है जब ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब लाइट नहीं होती है, और इन दिनों में लाइट बहुत ज़्यादा कट होती है। तो इन लोग ज़्यादातर पीछे वाले घर में ही रहते हैं, घर में बहुत ही कम ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब लाइट नहीं होती है। और इतने टाइम भी लाइट नहीं थी, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इतने टाइम तो मजबूरी है रुकनी, जब मजबूरी होती है तब तो रुकना ही होता है। वैसे हम लोग घर में ज़्यादा नहीं रुकते हैं, जब लाइट होती है तब तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है, और लाइट नहीं होती तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये हर जगह दिक्कत हो रही है लाइट की, क्योंकि लाइट हर जगह ऐसी ही दिक्कत कर रही है, कभी तो आती है कभी नहीं आती है। और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी है, बहुत ही कट हो रही है लाइट। और जब जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ही लाइट कट होती है, और जब गर्मी नहीं होती है तब तो लाइट आती रहती है। और इधर बुआ देख रही हैं, कपड़े निकाल रही हैं, क्योंकि
अब डिलीवरी की डेट भी नज़दीक आ गई है, तो वही बुआ लगी हुई हैं कपड़े निकालने में। तो जो है ना कि कपड़े वपड़े साफ़ करके अभी से रख लेंगी, तो पता नहीं किस दिन पर है ना कि टाइम आ जाए, तो वही पहले से ही सारी चीज़ें की तैयारी कर लेंगी। तो यहाँ पर बुआ देख रही हैं कपड़े, जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो निकाल कर रख लेंगी। और उसके बाद में इनको धुलना है गर्म पानी से, क्योंकि गर्म पानी से धुल लो तो अच्छा रहता है। बहुत दिनों के कपड़े भी रखे होते हैं, तो गर्म पानी से धुल लो तो जो भी कीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और मैंने भी आरोही के टाइम है ना कि सारे कपड़े गर्म पानी से ही धुले थे, तो अच्छा रहता है। तो आज ही सारे कपड़े बुआ ने निकाल कर रख लिए हैं, तो 2-3 दिन में सारी तैयारी करके रख लेंगी। तो वही बुआ लगी हुई थी और साथ में हम लोग भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो बर्तन वर्तन भी हमारे धुल गए थे और जो भी काम थे थोड़े बहुत वो भी हो चुके हैं झाड़ू पोंछे के। और इधर उसके बाद में हम करने लगे थे कमरे की साफ़ सफाई थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कमरे की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर कि अब की बार वैसे भी हम नहीं कर पाते हैं कमरे की साफ़ सफाई, तो आज मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। और जो भी चीज़ें इधर से उधर फैली पड़ी हैं उनको भी सही से रख देते हैं। और वैसे गर्मी की वजह से काम तो कुछ करते हुए नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो काम हमको करने हैं वो तो करने ही हैं। और आज थोड़ा सा मौसम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी गर्मी तो हो ही जाती है। घर में तो गर्मी लगती है चाहे कितना भी अच्छा मौसम हो, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। तो अंदर जितना जाओगे घर के उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जितना ही बाहर जाओगे उतना ही ठंडा मौसम रहेगा। तो घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ज़्यादातर हमारे कमरे में बहुत ही गर्मी लगती है। तो इन दिनों में कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है, बहुत ही आग फेंकता है कमरा। और वैसे है ना कि थोड़ा बहुत ठंडा भी लगे, लेकिन है ना कि पीछे से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं है, जो पीछे घर नहीं बने हैं। वैसे पीछे से अगर घर बने हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे कमरे में, और पीछे से एकदम से सामने से ही धूप आती है। और धूप ना हो फिर भी थोड़ी बहुत आँच तो आती ही रहती है। और उधर कमरे की साफ़ सफाई हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। तो बर्तन धुल दिए थे, उसके बाद में तुरंत से ही कमरे की साफ़ सफाई में लग गए थे। यहाँ पर पोंछा नहीं लगा पाया था, तो अब लगा देते हैं पोंछा। और उसके बाद में और भी अभी काम करने हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि कपड़े भी पड़े हुए हैं, ढेर सारे हो जाते हैं। रोज़ के रोज़ ही कपड़े धुलते हैं, फिर भी ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और सभी लोग चले गए हैं पीछे वाले घर में, क्योंकि जब गर्मी होती है तब वहीं पर चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, बस बूंदाबांदी ही हो रही है, तो थोड़ी बहुत ही बारिश होती है। तो पीछे वाले घर में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा मौसम हो जाता है। और इतने टाइम अब बारिश बंद हो गई है होकर, तो अभी बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत। यहाँ पर कींच भी हो गई है, जो कि पीछे वाले रास्ते से जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पर कींच भी हो गई है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भर गया है। और जो है ना कमरे के आगे अब पानी नहीं भरता है। जब हमारी कच्ची रसोई बनी थी तब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भर जाता था। काफ़ी अच्छा है, सुबह से ही बारिश हो रही है, लमसम 4 बजे से ही बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई थी, उतनी देरी में हमने खाना बना लिया था। उसके बाद में तुरंत से ही बारिश फिर से होने लगी और अभी भी बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है तो गर्मी नहीं होती है उतनी, लेकिन बारिश हो रही है। और है ना कि मिट्टी इट्टी पड़ी है हर जगह पर, तो बहुत ज़्यादा रपटन्ना सा हो गया है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर बूंदें पड़ रही हैं और बारिश हुई थी तो यहाँ पर पानी भी थोड़ा सा भरा है। और यहाँ पर ये सारे बांस कट कर आ गए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर छप्पर बनाया जाएगा, छत बनाई जाएगी रसोई के पास में। तो पन्नी डाली जाएगी, तो यहाँ पर ये बांस कटे हुए रखे हैं थोड़े से सूखने के लिए, तो सूख जाए उसके बाद में ही छत बनाई जाएगी। और इधर बादल भी छाए हुए हैं और आरोही हैं बगिया में। मानवी भी हैं, जो कि मेरी दीदी की बिटिया, वो भी हैं। और वहीं पर आरोही भी हैं, वो देखो आरोही है। यहाँ से क्लियर नहीं चमक रहा है, लेकिन आरोही भी वहीं पर हैं। आरोही हैं, यश हैं और मानवी। और बादल चारों तरफ छाए हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे और बनाएंगे खाना। अभी खाना बनाना है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो अभी हम खाना बनाएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। तो चलते हैं घर। और बारिश तो शुरू हो गई है, तो बारिश तो होगी, अभी रात में भी बारिश होगी, क्योंकि बादल बहुत तेज़ है। तो चलते हैं घर और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में।